तो दोस्तों आज हम आए हैं भरूच, जो कि करीब 15 से 20 किलोमीटर है सतना शहर से। और भगवान बुद्ध का एक इम्पॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि उनकी अस्थियों का एक भाग यहाँ पर जो है रखा गया था और उनके सम्मान में, उनकी याद में यहाँ पर स्तूप भी बनाया गया था, जिसके बारे में भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर। चलो, तो हम पहुँच गए हैं भरूच स्तूप, जहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि जब भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, उन्होंने संसार को इसको अलविदा कहा था, तो उनके जो अस्थियां थी उसके 8 भाग किए गए थे। और 8 भाग जो है अलग अलग लोगों को जो थे उनको दिए गए थे, जो भी उसके हकदार थे। और उन 8 भागों को भी फर्दर फिर कुछ भाग अलग अलग किए गए। उनमें से इस स्थान पे भरूच में भगवान बुद्ध के जो अवशेष को रखा गया था। और यहाँ पर जो है उसके बाद एक स्तूप का निर्माण किया गया था। अब वो स्तूप तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम आपको दिखाते हैं उसके अवशेष। तो विंध्याचल पहाड़ी आप पीछे देख रहे हैं, विंध्याचल पहाड़ी जो श्रृंखला है उसी पे ये बसा हुआ है। बसा हुआ क्या, उस पर निर्मित है ये भरूच में जो स्तूप है भगवान बुद्ध का। और अंदर हम आ गए हैं। इस सामने आप देखेंगे स्टाफ क्वार्टर, जो एएसआई के जो भी कर्मचारी हैं यहाँ पर, उनका क्वार्टर है जो देख रेख करते हैं। और यहाँ पर जो है भरूच स्तूप की जो है हिस्ट्री बताई गई है। तो फर्दर आगे बढ़ेंगे, पूरा इलाका जो है भरूच स्तूप का। इसी कच्चे रास्ते से हमें ये लेके जाएगा स्तूप के अवशेषों तक। तो अब हम जो है पहुंच गए हैं भरूच के उस स्तूप के अवशेष पे। जिस स्थान को 1873 में सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है इसको ढूंढा था, और फिर बाद में खुदाई करने पर उन्होंने इस स्थान पे जो है स्तूप को पाया था। सबसे पहले उन्हें बाहर जो है 4 जो है पिलर्स, जो गेटवे था, इसका जो रास्ता था, जो द्वार थे, ये तोरण कहा जाता है, या जो रेलिंग्स हैं, वो उन्हें प्राप्त दिखाई दी थी। उसके बाद इस पूरे एरिया को उन्हें सिक्योर करवाया, इस इलाके की खुदाई की। उन्हें था कि यकीनन अगर ये चारों तरफ वो लगा है, गेटवे लगे हैं, तो अंदर स्तूप होगा ही होगा। तो फिर खुदाई करने पर वो स्तूप जो है ये पाया गया, भरूच स्तूप, जहाँ पर भगवान बुद्ध के जो अस्थियाँ थी उनका एक भाग रखा गया था। तो सेकंड सेंचुरी जो थी, जो थर्ड सेंचुरी बीसी में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, मौर्य काल में भगवान सम्राट अशोक द्वारा जो है ये जो है स्तूप का निर्माण किया गया, जिसके आप अवशेष देख रहे हैं। और जो बाद का जो हिस्सा आप देखेंगे ये वाला, ये बाद में जो है ये वाला जो हिस्सा है, ये जो शुंग राजा थे, शुंग वंश जब उसके बाद आया, मौर्य वंश के बाद, उन्होंने फिर इसको जो है इसका जो है वापस जीर्णोद्धार किया, इसको वापस जो है रिबिल्ड किया। तो उस समय जो है आप ये जो पाथ देख रहे हैं, प्रदक्षिणा पथ, तो उसके जो प्रदक्षिणा जो पथ है, उससे पता चलता है कि शुंग राजाओं ने इसका जो है सेकंड सेंचुरी बीसी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में फिर जो है इसको जो है पूरी तरह से जो है वापस संरक्षित किया। तो ये है
भरहूत का पवित्र स्थान सतना से करीब 20 किलोमीटर दूर, मध्य प्रदेश, भारतवर्ष, इंडिया। और जो उसके जो बाहर जो डोर से जो गेटवे थे, मैंने बताया कि वो सब आपको जो उसकी रेलिंग्स हैं उसमें बहुत अच्छी कार्विंग्स हैं, जिससे बुद्ध की लाइफ से जुड़ी हुई स्टोरीज़ हैं। उसमें जो है बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है जो ब्राह्मी में लिखी गई हैं। और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन जब आपके बेस पे उन्होंने जो है इसको जो है रीडिज़ाइन किया था इस मतलब चित्रों में कि कैसा ये एक्चुअली होगा, ये क्या कहते हैं स्तूप, जब ये इसके अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा। उसके बारे में आपको अलग अलग जगहों पे जो है सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनल्स में आपको जो है मिल जाएंगे लिटरेचर। मेरा काम है आपको जगहें दिखाना, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप जो है जब कभी मध्य प्रदेश सतना की तरफ आ रहे हैं तो इस तरफ ज़रूर प्लान करें आप आए, या पन्ना टाइगर रिजर्व प्लान कर रहे हो तो इसको आप जो है भरहूत के स्तूप को देखना ना भूलें। आपको पता हो कि ऐसा भी कोई स्तूप भी जो है एग्जिस्ट करता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। 24 जनवरी 2026 है आज। बहुत बढ़िया जो है मौसम है। मध्य प्रदेश बहुत हरा भरा राज्य है और वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट। और ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो है पहाड़ी है। विंध्याचल जो पर्वत है, श्रृंखला है, उसके पूर्वी हिस्से में स्थित है भरूत। अब आप जब स्तूप से सामने पहाड़ी की तरफ आते हैं, तरफ आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ से जो रास्ता जो जाता है, और ये रास्ता आपको लेके जाएगा ऊपर उस पहाड़ी पे। और पहाड़ी में इस स्थान पर जो है उस काल के जो है कुछ अवशेष, रेलिंग्स के, बौद्ध चक्र के अवशेष जो इस पहाड़ी पर हैं। पहाड़ी में जाने में करीब जो है आपको जो है अभी यहाँ से लगेगा 1-1.5 घंटा ऊपर चढ़ने में, और आधा घंटा करीब नीचे उतरने में लगेगा। तो करीब 2-2.5 घंटे का ये सफ़र है आना जाना।